रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुहतरम सामिईन व अज़ीज़ान गिरामी, आज की इस नशिस्त और महफ़िल के अंदर कुछ अल्फाज की एटिमोलॉजी, असलियत और हकीकत बयान की जाएगी। बग़ौर सुने और उसको दूसरों तक मुंतकिल करें, पहुँचाएँ, इसलिए कि उर्दू की एटिमोलॉजी, उर्दू की साख्त और बाफ्त पर कोई किताब है नहीं उर्दू ज़ख़ीरे के अंदर, और इसलिए इसकी कदर करें। ये एक नई चीज़ है, जदीद तहक़ीक़ है जो आपके सामने पेश की जा रही है। लफ्ज़ आस्तीन, आस्तीन हमारा जो पैरहन है, लिबास है, उसका हिस्सा है, हाथों को छुपाती है आस्तीन, और हाथों के लिए गिलाफ का काम देती है। आस्तीन जो है वो गोया दस्तपोश है, और हैंड्स कवर है। इसको अंग्रेज़ी में स्लीव कहा जाता है, SLEEVE स्लीव। ये लफ्ज़ भी दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, और इसके जो सिलेबल हैं, हिस्से हैं, वो दो हैं। आस्तईन, आस्तईन, आस फारसी का लफ्ज़ है, उम्मीद के माने में, राहत के माने में, और आराम के माने में आता है। और तई माने वास्ते, आराम आराम के वास्ते। किसके आराम के वास्ते? हाथों के आराम के वास्ते। इसलिए कि हाथ खुले रहेंगे तो गर्मी के मौसम में गर्मी का उन्हें एहसास होगा, और गर्मी के नुकसानात से दो चार होंगे। सर्दी के मौसम में सर्दी का नुकसान होगा, सर्दी से वो दो चार होंगे। इसलिए ये लफ्ज़ बनाया गया आस्तईन, राहत वास्ते। किसके? हाथों के वास्ते, यानी हाथों के वास्ते राहत रसानी का काम आस्तीन देती है। इसलिए इसकी जो एटिमोलॉजी है, इसकी साख्त और बाफ्त है आस्तईन, राहत वास्ते हाथों की। आस्तीन के ऊपर हमारे उर्दू ज़बान के अंदर कुछ कहावतें हैं, कुछ मसल हैं जो आम तौर से बोली जाती हैं। जैसे मारे आस्तीन, आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप जो है, ये एक मसल है, एक प्रोवर्ब है। ज़ाहिर है कि आस्तीन के अंदर सांप नहीं होता, बल्कि एक ख़ास तर्जुमानी के लिए लफ्ज़ बोला जाता है, और वो ये है कि किसी कौम और जमात के अंदर जो है वो उसका दुश्मन छुपा हुआ हो और उसको मालूम न हो, तो ऐसे इंसान को कहा जाता है कि ये मारे आस्तीन है, यानी हिडन एनेमी। हिडन एनेमी, HIDDEN एनेमी। तो जो छुपा हुआ दुश्मन है, जिसका हमें इल्म नहीं है और हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ उसकी नशिस्त व बर्खास्त है, ऐसे दुश्मन को जो है ना मारे आस्तीन कहा जाता है। इसी तरीके से जो है ना एक और कहावत है, प्रोवर्ब है, वो है आस्तीन में सांप पालना। आस्तीन में सांप पालने का मतलब है कि एक ऐसा शख्स जिसको जो है ना, जिससे आपको नुकसान होने वाला है, उसकी आप परवरिश कर रहे हैं, और वो मालूम नहीं है आपको कि बाद में ये आपको ईज़ा पहुंचाएगा, तकलीफ़ पहुंचाएगा। तो ऐसी सूरत में एक कहावत है, बोली जाती है कि आस्तीन में सांप पालना, यानी मेंटेन समवन। अंग्रेज़ी में यूँ कहा जा सकता है, मेंटेन समवन हु इज़ बॉर्न टू बेट्रे मी लेटर। मेंटेन समवन
हु इज़ बाउंड टू बैटरे मी लेटर। ऐसे इंसान की देखभाल आप करते हैं, ऐसे इंसान की निगहदाश्त करते हैं कि जो आपको बाद में इसका सिला अच्छा नहीं और खूबी का नहीं बल्कि नुकसान की सूरत में आपको इसका सिला मिलेगा। उसके बाद एक लफ्ज़ है आसरा, जो हमारे यहाँ बोला जाता है, वो उसके आसरे में रहा, हम उसके आसरे में रहे। यानी आसरा गोया माने में मदद के आता है, हेल्प के आता है और नुसरत के आता है। हमें उससे बहुत कुछ आसरा था। तो ये लफ्ज़ भी जो है दरअसल आ से ऊरा मुकम्मल फ़ारसी का लफ्ज़ है। आ से ऊरा, उसकी आस, उसकी मदद। क्योंकि ज़ाहिर है इंसान जो आसरा तकता है और उम्मीद भलाई की रखता है, वो उसका ताल्लुक़ दूसरे से होता है, दूसरे की ज़ात से होता है। इसलिए इसकी पूरी एटिमोलॉजी है आसरे की, आ से ऊरा, यानी 2 सिलेबल हैं इसके, आस ओरा, उसकी आस। अब यहाँ क्या किया गया कि ओरा में से पूरा हज़फ कर दिया, सिर्फ जो है ना रा और अलिफ ले लिया गया, अलिफ वाव हज़फ कर दिया गया और आस जो है अपनी जगह बरकरार रहा। ये है आसरा। आज इन्हीं अल्फाज की एटिमोलॉजी और असलियत पर इंतहा होती है। इसको आप जो है ज़हन-नशी करें और दूसरों तक मुंतकिल करें, पहुँचाएँ। वस्सलामु अलैकुम।